हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर के मोहल्ले एक अजीब और डरावने रूप ले लेते हैं। कार्व्ड पम्पकिंस, फेक कॉबवेज और कॉस्ट्यूम्स में लोग नजर आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है हैलोवीन क्यों मनाया जाता है? बच्चे ड्रेस अप करके दरवाजों पर क्यों जाते हैं और हम पम्पकिंस पे डरावने चेहरे क्यों बनाते हैं? इसका जवाब एक गहरी और प्राचीन कहानी में छुपा है जो हजारों साल पुरानी है। हैलोवीन सिर्फ कैंडीज और कॉस्ट्यूम्स तक सीमित नहीं है। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो समय के साथ चली है। प्राचीन कैल्टिक रिचुअल से लेकर मॉडर्न कमर्शियल ट्रेडिशन तक हैलोवीन की कहानी इंसानी सभ्यता के जीवन, मृत्यु और सुपरनेचुरल बिलीफ्स को दिखाती है। ये सिर्फ मजेदार रात नहीं है, ये एक दर्पण है जो दिखाता है कि संस्कृतियां कैसे इवॉल्व और अडॉप्ट करती हैं। आज का हैलोवीन भले ही मजे और मिठाइयों से भरा हो, लेकिन इसका ओरिजिन एक गहरा और सिंबॉलिक अर्थ रखता है। सदियों तक ये एक मिस्टीरियस रिचुअल से लेकर एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। कैल्टिक सेरेमनी से लेकर अमेरिका के ट्रिक और तक हैलोवीन हमारी इमेजिनेशन को पकड़े रखता है। तैयार हो जाइए इस छुट्टी की प्राचीन रूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए और समझने के लिए कि कैसे ये वो हैलोवीन बना जो आज हम जानते हैं। शायद आप इसे सिर्फ एक डर और मजे की रात नहीं बल्कि इंसानियत की एक उत्सव के रूप में देखें। हैलोवीन की शुरुआत कैल्टिक फेस्टिवल सैमहीन से हुई थी जो 2000 साल पहले आयरलैंड और यूरोप के कुछ पार्ट्स में मनाया जाता था। सैमहीन का मतलब था हार्वेस्ट सीजन का एंड और विंटर की शुरुआत। कैल्टिक्स का विश्वास था कि इस दिन दुनिया और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है और इस रात स्पिरिट्स दुनिया में आ सकती हैं। इस फेस्टिवल के दौरान लोग बॉनफायर्स जलाते थे और अपने क्रॉप्स और जानवरों की बलि स्पिरिट्स को देते थे ताकि उनका आशीर्वाद मिले। लोग वहां के देवताओं को खुश करने के लिए कॉस्ट्यूम्स पहनते थे जो अक्सर जानवरों के मास्क और उनकी स्किन से बनती थी। ये रिचुअल्स स्पिरिट्स को दूर रखने और उनसे सुरक्षा पाने के लिए किए जाते थे। जब रोमन्स कैल्टिक रीजन में आए तो उन्होंने सैमहीन को अपने फेस्टिवल के साथ मिला दिया। एक रोमन फेस्टिवल फेरेलिया जो मर चुके लोगों को याद करने के लिए होता था और दूसरा जो फ्रूट और ट्रीज की गुडीज पोमोना के लिए था, सैमहीन का हिस्सा बन गए। पोमोना का सिंबल एक एप्पल था और इसी से बॉबिंग फॉर एप्पल्स की ट्रेडिशन शुरू हुई जो हैलोवीन का पार्ट है। सदियों के बाद भी सैमहीन का इम्पैक्ट लोगों के कल्चर में रहा, लेकिन जब क्रिश्चियनिटी यूरोप में स्प्रेड हुई तो इसको एक नए रूप में डाल दिया गया जिसमें ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे शामिल हुई। सैमहीन के रिचुअल्स क्रिश्चियनिटी के साथ मर्ज होते गए, लेकिन लोग अब भी उसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। मिडिल एजेस के दौरान हैलोवीन एक नए रूप में सामने आया। क्रिश्चियनिटी का प्रभाव कैल्टिक रिचुअल्स पे बड़ा था। चर्च ने 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे डिक्लेयर कर दिया जिसे लोग ऑल हॉलोज कहते थे और 31 अक्टूबर जो सैमहीन का दिन था ऑल हॉलोज एव बन गया जो आगे चलकर हैलोवीन कहलाया। इस समय एक ट्रेडिशन शुरू हुई जिसे सोलिंग कहते थे। गरीब लोग अमीर घरों के पास जाकर सोल केक्स मांगते थे और बदले में वो मर चुके लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। यही एक रूप है जहां से आज का ट्रिक और ट्रीटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। एक और ट्रेडिशन जिसे ममिंग कहते थे, उसमें लोग कॉस्ट्यूम्स पहनकर गाने और प्लेस परफॉर्म करते थे। ये ट्रेडिशन हैलोवीन का एक मजेदार और इंटरटेनिंग एलिमेंट बन गया। इस दौरान एक और चीज हुई, हैलोवीन के रिचुअल्स यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में बदलते गए। हर रीजन अपने तरीके से इसको मनाने लगा। कई लोगों ने कॉस्ट्यूम्स में डरावने चेहरे ऐड किए तो कईयों ने लैंटर्न्स बनाना शुरू किया। आयरलैंड में लोग टर्निप्स को होलो करके लैंटर्न्स बनाते थे और बाद में अमेरिका में ये पम्पकिंस बन गए। हैलोवीन का अमेरिकन वर्जन 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ जब आयरिश और स्कॉटिश एमिग्रेंट्स अपनी ट्रेडिशंस के साथ वहां आए। अमेरिका में उन्होंने अपने सैमहीन रिचुअल्स को नए रूप में मनाया, लेकिन यहाँ ये फेस्टिवल ज्यादा इंटरटेनिंग और कम्युनिटी ओरिएंटेड बन गया।
1800 के दौरान ट्रिक और ट्रीटिंग का मॉडर्न वर्जन शुरू हुआ, जिसमें बच्चे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों के घर जाके कैंडीज और मिठाइयाँ लेने लगे। पर इसके पहले यह ट्रेडिशन मिस्चिफ और प्रैंक्स करने का भी होता था, जो लोगों को डराने के लिए किया जाता था। 20वीं सेंचुरी में हैलोवीन एक बड़े कमर्शियल फेस्टिवल के रूप में डेवलप होने लगा। कॉस्ट्यूम मेकिंग इंडस्ट्री और कैंडी कंपनीज ने इस फेस्टिवल को पॉपुलर बनाया। 1920 और 30 में अमेरिका के शहर और टाउन्स में हैलोवीन पार्टीज होने लगी। इसका फोकस कम्युनिटी और फैमिलीज के साथ मजे करने पर था। आज के दिन अमेरिका के हर कोने में हैलोवीन एक बड़ा फेस्टिवल है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे दिखाई देता है। आज के जमाने का हैलोवीन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक पॉप कल्चर फिनोमिनन बन चुका है। हॉन्टेड हाउसेस, हॉरर मूवीज और कॉस्ट्यूम्स की डिमांड हैलोवीन को $1 बिलियन इंडस्ट्री बनाता है। आज के दिन लोग सिर्फ अपने कॉस्ट्यूम्स और डेकोरेशन पे ही नहीं, बल्कि कैंडीज और इवेंट्स पे भी हजारों डॉलर खर्च करते हैं। हैलोवीन का इम्पैक्ट आज मूवीज, टीवी शोज और ग्लोबल कल्चर में भी दिखाई देता है। पॉपुलर मूवीज जैसे हैलोवीन 1978 और टीवी शोज जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स ने इस फेस्टिवल की एक्साइटमेंट और बढ़ाई है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हर साल अमेरिका में हैलोवीन सेलिब्रेशंस पर $10 बिलियन से ज्यादा खर्च होता है। बच्चों से लेकर बड़े तक सबके लिए ये एक फन और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। बचपन की यादों से लेकर आज तक की पार्टीज, हैलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर जनरेशन के लोग एंजॉय करते हैं। हैलोवीन का सफर एक प्राचीन केल्टिक रिचुअल से लेकर एक मॉडर्न फेस्टिवल तक का है। ये हमें ये दिखाता है कि कैसे कल्चर्स इवॉल्व होते हैं और अपने नए रूप अडॉप्ट करते हैं। हर जगह की अपनी अपनी ट्रेडिशंस हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, लोगों का मजा और डर के साथ एंजॉय करना। आज का हैलोवीन, जो पहले किसी दिन एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल इवेंट था, अब एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है। लेकिन इसका एसेंस वही है, लाइफ और डेथ के बीच का एक ब्रिज और हमें अपने रूट्स को याद दिलाने वाला एक उत्सव। तो अगली बार जब आप अपना पम्पकिन कार्व करें या बच्चों को ट्रिक और ट्रीट करते देखें, तो सोचें कि कैसे प्राचीन लोगों की ट्रेडिशंस आज भी जिंदा है। और अगर आपको हैलोवीन का ये सफर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।